हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप सो ये टॉपिक अच्छा है, इजी है, सबके समझ में आ जाए, चाहे आप फर्स्ट डे बैठे तब भी आ जाना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कमाल का बॉन्ड कहता हूँ इसे मैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इतना ही है, ज्यादा नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल आप बढ़ा सकते हैं, बस और कुछ नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? बेसिकली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन ऑलवेज इन्वॉल्व रहेगी इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ किस बॉन्ड में हाइड्रोजन ऑलवेज इन्वॉल्व रहती है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें ऑलवेज इन्वॉल्व रहती है। हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? बेटा ये एक हाइड्रोजन है और ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। आप लोग समझते हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड या इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव समझ में आता है? ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यही है। आधे से ज्यादा का ध्यान इधर कम है, बाहर कौन आ रहा है, कौन ज्यादा रिसीव करने के लिए। अरे आ जाएगा अपने आप, तुझे वहां दिखाई कैसे हुआ है? तू यहाँ देख। तो बेटा पॉइंट क्या है ना कि जब आप बहुत ज्यादा बिजी होते हो किसी चीज में तो आपको फर्क नहीं पड़ता आसपास कौन है क्या है, और जब आप यहाँ अटैच ही नहीं होते तो हर थोड़ी देर में बाहर देख ले, यहाँ देख ले, ये कर ले, उसकी हेल्प कर दे, नहीं तो खो जाएगा ना। बहुत भारी कोचिंग है, पता नहीं कहाँ जाके नियाग्रा फॉल में गिर जाएगा। अरे बेटा यहाँ ध्यान दो ना। बेटा स्टार्टिंग से चल रहा है, चिंता मत करो। ऑनलाइन वाला कह रहा है रिपीट कर दीजिए, स्टार्टिंग से बता रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड आज का टॉपिक है। हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तीन ही है जो इस कंडीशन को फॉलो करें, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और स्मॉल साइज के हो। स्मॉल साइज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले तीन एटम है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये तीन एटम अगर है इनमें से कोई भी, और हाइड्रोजन इनसे डायरेक्टली जुड़ा है किस बॉन्ड से? बेटा ये वाला बॉन्ड अभी जो है ये है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। किस बॉन्ड से जुड़ा है? कोवलेंट। जैसे HF सुना होगा, जैसे HCl, HBr, HI सुना, ऐसे HF है। वाटर तो सुना है H2O जो होता है, तो ये H है, ये O है। अमोनिया है, ये H है, ये N है, ऐसे एलिमेंट, ठीक है। ये बॉन्ड बना हुआ अगर है और इसके बाद इसका एक और मॉलिक्यूल, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे और इस बॉन्ड में पोलराइजेशन हो जाता है। क्यों? अभी हमने कहा है कि X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब X ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ कुछ नेगेटिव चार्ज, यहाँ कुछ पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचे हैं पूरी तरीके से छीन नहीं लिए, तो कंप्लीट माइनस चार्ज तो नहीं, लेकिन फ्रैक्शन में माइनस चार्ज है, यहाँ फ्रैक्शन में प्लस। ऐसे ही यहाँ पे फ्रैक्शन में माइनस है और यहाँ फ्रैक्शन में प्लस। यहाँ तक क्लियर है? तो बेसिकली ये और ये पोलर मॉलिक्यूल हो गए। और ये वाला जो अट्रैक्शन है, ये इस हाइड्रोजन का इस हेलोजन के साथ ये वाला जो अट्रैक्शन है ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एडवर्स इफेक्ट शो करने लगता है, और इस अट्रैक्शन का नाम ही है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कब है फिर से सुनना बेटा। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए, मार्कर दिख रहा है, मॉलिक्यूल, इसमें क्या क्या है? मान लो ये छोटा वाला जो एटम लगा ये हाइड्रोजन है और ये जो व्हाइट कलर से एटम है ये ऑक्सीजन है। ऐसे ही इसका दूसरा मॉलिक्यूल आया, ये आया दूसरा मॉलिक्यूल। अब ये दो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन जो आपस में जुड़े नहीं है, जुड़े तो इधर और इधर वाले थे, जो जुड़े नहीं है ये दो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये वाला जो अट्रैक्शन है इस अट्रैक्शन का नाम क्या रखा गया है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में फंस गया है। ये हाइड्रोजन किनके बीच में फंसा हुआ है? दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जिनका साइज स्मॉल है, इनके बीच में फंसा है। एक के साथ तो किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? कोवलेंट। किस बॉन्ड से जुड़ा है? कोवलेंट। और दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन है
ये अट्रैक्शन चीजों को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है ड्रास्टिकली। किन चीजों को चेंज करता है? जैसे बॉइलिंग पॉइंट इस अट्रैक्शन में बहुत ज्यादा हो जाता है, इस अट्रैक्शन आने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अभी पढ़ाऊंगा, दो तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक में बढ़ता है, एक में कम होता है। इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इन जनरल। इस अट्रैक्शन से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है। एसिडिक क्या होते हैं? जो एचाइन लूज करे। इस अट्रैक्शन की वजह से एचाइन निकल ही नहीं पाते, ये यहाँ अट्रैक्शन है, एचाइन निकले नहीं, एसिडिक कैरेक्टर कम। और बहुत सारे इफेक्ट, जैसे बेटा ये आपको मालूम है H2S गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है? क्या है? H2S गैस है, सभी को मालूम है, रूम टेम्परेचर पे ये गैस है। H2O रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड, पानी लिक्विड है। अब जरा ध्यान से देखना, शायद आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फायदा समझ में आए। बच्चों मैंने मॉलिक्यूलर वेट लिखे हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 34, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 18। केमिस्ट्री में एक रूल है कि जो ज्यादा हैवी होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, उसमें वंडरवॉल फोर्सेस यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो जो हैवी होता है उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो ये H2S क्या है? हैवी। तो इसका अट्रैक्शन इससे क्या है? होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अब जरा ध्यान से देखो, अट्रैक्शन गैस में ज्यादा होता है, लिक्विड में या सॉलिड में? सबसे ज्यादा सॉलिड में अट्रैक्शन होता है, उससे कम लिक्विड, और गैस में सबसे। फिर से देखो अब इस चीज को, क्या आपको उल्टा लग रहा है? नहीं लग रहा? जो चीज हैवी है वो गैस है, और जो लाइट है, जो हल्की है, वो लिक्विड। यानी नेचर का उल्टा चल रहा है। वाटर को भी गैस होना चाहिए, क्यों? हैवी वाले जब गैस है, और इसके और नीचे आप जब आप और हैवी वालों में जाओगे तो धीरे धीरे लिक्विड बनेगा, फिर सॉलिड बनेगा। यानी जब जब हैवी होती है चीजें, तब वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, और आयोडीन सॉलिड है। तो जैसे जैसे नीचे गए हैवी होते गए, और हैवी होते होते गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। तो इसका मतलब अगर H2S गैस है तो वाटर तो उससे भी हल्का है। अगर ये गैस है तो इसे भी गैस ही होना चाहिए, लेकिन ये लिक्विड में क्यों बदल गया? क्यों बदल गया? आंसर है हाइड्रोजन। इसमें एक स्पेशल अट्रैक्शन आ गया। ये दो मॉलिक्यूल इतना ज्यादा अट्रैक्ट करने लगे कि ज्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से ज्यादा पास आ गए, पास आके काय में चेंज हो गए? लिक्विड में चेंज। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां तक समझ में आया? फिर से सुनिए, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? व्हेन हाइड्रोजन कम्स in between two more electronegative atoms, by one of them it is attached with covalent bond, and by other the electrostatic force of attraction, ये जो force of attraction चल रहा है is known as hydrogen bond। ये attraction कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इतना ज्यादा attraction होता है कि जहां फिजिकल स्टेट गैस होनी चाहिए उसे लिक्विड बना देता है, जहां बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। जैसे इस ग्रुप में, वाटर वाले ग्रुप में बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था, ये एक ग्रुप के हाइड्राइड लिखे हैं मैंने, दैट इज ग्रुप 16 है पीरियोडिक टेबल का, उनकी हाइड्रोजन से रिएक्शन लिखी है। तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाते तो बढ़ता है, तो वाटर से ऐसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो थियोरेटिकली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होना चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा निकल के आता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप 16 के हाइड्राइड में मैक्सिमम है, होना चाहिए मिनिमम। क्यों? इसमें एक स्पेशल बॉन्ड है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्सेस का नाम। बोलो क्लियर हो रहा है? डिफाइन कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। इसे एक और तरीके से एक बार समझ लेते हैं। बोलो। मैंने यहाँ लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और स्मॉल साइज का होना चाहिए, तब ये अट्रैक्शन इतना डोमिनेट हो जाता है कि उसे स्पेशल नाम दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो H2S में एलिमेंट है सल्फर। पहली बात तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है, दूसरी बात उसका साइज भी बहुत बड़ा है, तो बड़े साइज वाले बनाते ही नहीं। वैसे अगर आपको एक सिंपल भाषा में, जैसे आप चैप्टर 2 से रिलेट करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, रेज के नाम है, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, अंतर काय का? खाली वेवलेंथ का। जैसे वेवलेंथ चेंज होती है कलर चेंज हो जाता है। मतलब वेव्स आ ही रही है, बस वेव की वेवलेंथ चेंज करने से
वेवलेंथ बदलने से कलर और प्रॉपर्टीज बदलती है। ऐसे ही यहाँ एटम्स तो है ही, अट्रैक्शन तो सभी में है, लेकिन जब ये कंडीशन फॉलो होगी तो वो अट्रैक्शन इतना ज्यादा लेवल का हो जाएगा कि उसको स्पेशल बॉन्ड का नाम दे दिया गया है हाइड्रोजन। बोलो क्लियर है? तो ये कंडीशन फॉलो होना जरूरी। एनी डाउट? समझ में आया? एक बार और समझ रहे हैं, फिर लिखेंगे कॉपी में। बच्चों बस समझने के लिए ये पॉइंट देखिए, ऐसे समझ रहे हैं कि आपको लेमन लैंग्वेज में समझ में आ जाए। ये है हाइड्रोजन नाम का प्राणी, ठीक है सर? ये इसके फ्रेंड्स है, स्मॉल साइज है इसलिए हाइट कम दिखा दी। इज इट क्लियर? ये इसके फ्रेंड्स है सर, ठीक, डन। ये दो फ्रेंड्स हैं हाइड्रोजन, विदाउट, क्लियर है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहना था, तो हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव को सुंदरता से कह लेते हैं, मोर ब्यूटीफुल फ्रेंड्स हैं ये कह लेते, ठीक है? या इलेक्ट्रोनेगेटिव का तो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले या पैसे खींचने वाले कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट। तो ये इसके फ्रेंड्स हैं विच आर वेरी मच ब्यूटीफुल, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? अब इस हाइड्रोजन ने इनके साथ मैरिज कर ली, ठीक है? मैरिज समझते हो, समझ में आ गया? मैरिज इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है? दैट इज शेयरिंग का बॉन्ड मैरिज होता है, वेडिंग, डन, ठीक है? अच्छी भावनाएं आपके दिमाग में आए, इसलिए हम कहते हैं कि वेडिंग का मतलब क्या है, जैसे आपके पापा मम्मी की शादी हुई है, दैट इज वेडिंग, समझ में आया? अब जब माँ बाप बीच में आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे थॉट्स ही आए, ठीक है? तो ये बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, या सॉरी ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनी। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? तो ये रहा हाइड्रोजन, इनने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ऑब्वियसली इसने कहीं और कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, व्हाटएवर। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, बॉन्ड बन चुके हैं कोवेलेंट, उसके बाद भी ये अट्रैक्शन जारी है। अगर इसका बॉन्ड बन चुका है, इसका भी बॉन्ड बन चुका है और अभी भी अट्रैक्शन जारी है, तो ये वाला जो अट्रैक्शन है ये एडवर्स इफेक्ट देगा, नॉर्मल तो देगा नहीं, एडवर्स इफेक्ट देगा। और यही एडवर्स इफेक्ट जो इतना हाई लेवल बन गया है, इसी का नाम क्या रखा है? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा? अब इसका जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, एडवर्स इफेक्ट आएगा, तो क्या यहाँ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा? दैट इज बॉइलिंग पॉइंट है, ब्लड प्रेशर नहीं। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कहने का मतलब ब्लड प्रेशर वेरिएबल होगा, हाई लो, वो अभी हम देखेंगे क्या है। इज इट क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, या ये बॉन्ड बनाता कौन? इस बॉन्ड को बनाने में सबसे बड़ा रोल है कौन का? कौन समझ में आया? कौन का ही सबसे बड़ा रोल है, क्या कौन? ये है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ज्यादा दिमाग मत चलाओ। कौन का मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कई तो अपनी अपनी कहानियां शुरू कर दे रहे हैं साथ में, ठीक है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मतलब यहाँ कौन से है? इज इट क्लियर? मतलब टोटली अटैच टू केमिस्ट्री, ठीक है? वो बात अलग है, डेली लाइफ का एक्सपीरियंस वो दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल, लेकिन हाँ वही डेली लाइफ के एक्सपीरियंस और इन सबके हिसाब से एग्जाम्पल्स बनाए जाते हैं, रिलेट करके दिए जा रहे हैं। लेकिन इसका कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं है कि आप उसी लाइफ में घुस जाओ, इसको छोड़ दो। आप केमिस्ट्री से ही अटैच रहें, केमिस्ट्री समझाई जा रही है यहाँ, अब उस केमिस्ट्री को समझो। इज इट क्लियर? तो केमिस्ट्री क्या है यहाँ पे? फोन। अच्छा, नेचर में नाइट्रोजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन आर ऑलमोस्ट इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने किसे कहा था? सुंदरता को कहा, ठीक है? तो दे आर ऑलमोस्ट नियरली इक्वल ब्यूटीफुल। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए दो चीजें थी, एक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक था साइज। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर है, लेकिन इसका साइज बड़ा। या हमारे फनी टोन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक सुंदरता थी और एक उम्र भी थी, ठीक है? सुंदर ये भले ही बहुत है, लेकिन इनकी उम्र निकल चुकी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाली। इज इट क्लियर? तो क्लोरीन डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। इसके लार्ज साइज की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। बोलो क्लियर है? बेटा कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ 1/10 है। समझ में आया? याद रखना आसान है। मतलब
ये वाला बॉन्ड जो है ये बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड बॉन्ड है। ये वाली अट्रैक्शन जो है शेयरिंग की अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसकी वैल्यू बहुत है। ये जो है इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, 1/10 है इसकी औकात बहुत कम है। बट एडवर्स इफेक्ट आ जाए, वो न्यूक्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्ड अब तो समझ में आया होगा, पहले से तो बेहतर आया होगा। इज इट क्लियर? चलिए पहले यहां तक लिख लेते हैं, फिर आगे समझाते हैं। लिखे डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हेडिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें लिखे when hydrogen comes in between when hydrogen comes in between two more electronegative atoms when hydrogen comes in between two more electronegative atoms of small size when hydrogen comes in between two more electronegative atoms of small size and by one of them it is attached with covalent bond and by one of them it is attached with covalent bond, full stop. The force of attraction with other element, the force of attraction with another electronegative element, the force of attraction with other electronegative element, the force of attraction with other electronegative element is known as hydrogen bond. The force of attraction is known as hydrogen bond. क्लियर है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, नहीं ये आपने लिख लिया शायद, स्मॉल साइज भी ना लिख लीजिए, फ्लोरीन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बेटा फ्लोरीन का सिंबल सिर्फ एस है, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, वो तो कॉमन सेंस है, हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज 1/10, the strength of hydrogen bond is 1/10 of covalent bond. The strength of hydrogen bond is 1/10 of covalent bond. हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ 1/10 है कोवलेंट बॉन्ड से। The strength of hydrogen bond is 1/10 of covalent bond. Next point, the electronegativity of chlorine, the electronegativity यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ऑफ क्लोरीन is same as nitrogen. The electronegativity of chlorine is same as nitrogen. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है। The electronegativity of chlorine is same as nitrogen, but chlorine do not form hydrogen bond. But chlorine do not form hydrogen bond. But chlorine do not form hydrogen bond due to more electrons. बात को अगर समझ में आ गया है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना था। क्या समझाया था इसकी देर से? क्लोरीन का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी समझाए थे, इलेक्ट्रॉन की तो बात भी नहीं हुई। यहाँ लिखा था ड्यू टू मोर साइज, तो क्लोरीन डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू मोर साइज आना था। इलेक्ट्रॉन लिख के बैठे, जिसने भी इलेक्ट्रॉन लिखा सही कर लो भैया। अब एक लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखा दीजिए, H X। ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो यहाँ माइनस चार्ज प्लस चार्ज, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, और ये डॉटेड लाइन जनरली बुक्स में 3 या 4 डॉट दिखाए जाते हैं, व्हाटएवर, ये वाली डॉटेड लाइन कहला रही है हाइड्रोजन बॉन्ड।
ये वाली डॉटेड लाइन है हाइड्रोजन बॉन्ड, लिख लिया है। नेक्स्ट लिखे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप्स का है? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली दो तरीके का है, बिटा दूं? ये वाला जो आपके सामने बना हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे मैंने यहाँ नाम ही लिख दिया फ्लोरीन, तो ये HF में दिख गया, तो ये एक मॉलिक्यूल अलग है, ये एक मॉलिक्यूल अलग है, ये कहलाता है इंटर मॉलिक्यूलर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के हैं, एक का नाम है इंटर मॉलिक्यूलर और एक का नाम है इंट्रा मॉलिक्यूलर। वैसे तो आपको वर्ड देख के समझ में आ गए, फिर भी एक बार चेक करता हूँ समझ में आए नहीं आए। व्हाट इज इंटर मॉलिक्यूलर? इंटर का मतलब होता है दो चीजों के बीच। मतलब जैसे 10th स्टैंडर्ड पहला बोर्ड है, यूनिवर्सिटी एग्जाम आगे आएगा, 10th और यूनिवर्सिटी के बीच में इंटरमीडिएट लेवल होता है, 12th से कहते हैं, ठीक है। इंटर मतलब बीच में। और भी जगह आप सोच के देखेंगे, जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है, दो स्कूल्स के बीच में हो रहा है इंटर। व्हाट इज इंट्रा? व्हाट इज इंट्रा? विद इन वन, एक ही के अंदर, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं इंट्रा, तो एक ही चीज के अंदर जो भी चीज चल रही है दैट इज इंट्रा। तो इंटर और इंट्रा का मतलब क्या है? ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है। अलग कहने का मतलब ये नहीं है कि ये चीजें अलग है तो दोनों HF, लेकिन HF का जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ये फिनिश हो गया यहाँ, ये भी यहाँ फिनिश हो गया, इनके बीच का अट्रैक्शन दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर। यानी दो हेलोजेंस जो थी दोनों अलग अलग जगह थी, अलग अलग मॉलिक्यूल में। व्हाट इज इंट्रा? ये एक कंपाउंड है बच्चों, ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। यानी ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल है और इसी मॉलिक्यूल के अंदर ये अट्रैक्शन आ गया, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन आ गया, देन इट इज नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, देन इट इज नोन एज इंटर। और इंटर मॉलिक्यूलर के लिए जरूरी नहीं है ये मॉलिक्यूल सेम हो, यानी ये हो सकता है एक मॉलिक्यूल वाटर हो और दूसरा मॉलिक्यूल HF हो, दूसरा मॉलिक्यूल HF हो, ये अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच, दैट इज इंटर। एंड व्हाट इज इंट्रा? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। लिखते हैं एक एक करके। पहला लिखिए इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों इंट्रा में बहुत कम लिखना होता है, इसीलिए हम पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, when both the electronegative elements are present in a same molecule, when both the electronegative atoms are present in a same molecule, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, when both the electronegative atoms are present in the same molecule, in the same molecule, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ड्यू टू विच, बेटा यहाँ रिंग फॉर्मेशन जैसा लगेगा, क्योंकि ये दोनों पीछे से भी जुड़े और यहां से भी जुड़ गए, तो ये रिंग बन जाएगी। ड्यू टू विच, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, चीलेशन। इस रिंग बनने के लिए वर्ड यूज करते हैं चीलेशन। ड्यू टू विच रिंग फॉर्मेशन और चीलेशन टेक्स प्लेस, ड्यू टू विच रिंग फॉर्मेशन और चीलेशन टेक्स प्लेस, ड्यू टू विच रिंग फॉर्मेशन और चीलेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। चीलेशन वर्ड का मतलब होता है इनएक्टिव हो जाना, रिंग में बन जाना, बाहर किसी से रिएक्ट ना करना, दैट इज चीलेशन। ये चीलेशन हो जाता है। एग्जाम्पल लिखिए, फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फॉर एग्जाम्पल
ORTHO, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। बच्चों मैंने दोबारा बना दिया है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है? ये बेंजीन की रिंग है, इस पे यहाँ OH लगा है तो ये फिनॉल बोला जाता है, और इस पे NO2 ग्रुप भी लगा है, ये अट्रैक्शन आ गया। ठीक है, और बुक वाले इसे और ज्यादा अच्छा ऐसे दिखा लेते हैं। बुक वाले ऐसे दिखाएंगे कि आपको देखने में पूरी हेक्सागोनल रिंग यहाँ पे भी लगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसकी फुल फॉर्म है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका पूरा नाम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, पॉइंट लिख लीजिएगा। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। बेटा इससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक ऐसे ही होता है मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये फिनॉल है, यहाँ NO2 है, ये कहलाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये अभी आप 12th तक समझ जाओगे, व्हाट इज मेटा, व्हाट इज पैरा। फिलहाल ये दो तरह के फिनॉल के डेरिवेटिव है। एक जब पड़ोस में लगा है तो ऑर्थो कहलाता है, और एक जब आमने सामने पैरों पे लगा है तो पैरा कहलाता है। तो ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। कौन सी? इंट्रा बॉन्ड। इसमें इंट्रा है, इसमें नहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है? क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखना, अभी पढ़ाऊंगा इंटरमोलिकुलर, वो इस पे आएगी। तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बहुत। अब धीरे धीरे समझ में आएगा इसका कम क्यों है, ये तो समझ में आ गया। इसका कम क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। आ रहा है समझ? फिर से समझने की कोशिश करना, शायद समझ में आए। बेटा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो? चीजों को बॉयल करना, वेपर करना, समझते हो? बताओ, वाटर वेपर्स का फॉर्मूला क्या है? वाटर लिक्विड का जो फॉर्मूला वही वेपर का। तो अंतर क्या है? बेटा अंतर ये है, ध्यान से समझिएगा, ये वाटर है, ये वाटर है, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो जब हम किसी चीज को वेपोराइज करते हैं तो हम उसके अंदर के बॉन्ड नहीं तोड़ते। अगर हम किसी चीज की फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं तो बाहर के बॉन्ड तोड़े जाते हैं, ये वाले। समझ में आ रहा है? अंदर के बॉन्ड नहीं तोड़े जाते। कौन से बॉन्ड तोड़े जाते हैं? जो दो चीजों के बीच में, बाहर के, अंदर के बॉन्ड को तोड़ने को कहते हैं डिकम्पोज करना, इस चीज को तहस नहस करना, वो। तो अगर आप वाटर को बॉयल कर रहे हो तो H2O के अंदर के बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हो, बाहर के तोड़ रहे हो। समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड है इसने अपने अंदर ही बॉन्ड पे बॉन्ड बना लिया। जब अपने अंदर ही बॉन्ड पे बॉन्ड बना लिए तो बाहर अपने दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स, स्ट्रॉन्ग या वीक? जब अपने अंदर ही फोर्स इन्वॉल्व हो गया, चीलेशन हो गया, इनएक्टिव हो गया, नॉन रिएक्टिव हो गया, तो अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसका अट्रैक्शन बहुत कम हो। और जब अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन कम, तो ये आसानी से उड़ जाएगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट कम। इज इट क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका उल्टा सोचो, जैसे वाटर है, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। अब ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया या कम हो गया? अब बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? अब दो मॉलिक्यूल के बीच में एक स्पेशल अट्रैक्शन बढ़ गया, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो इसे तोड़ना मुश्किल हो गया, इसलिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा,
और इंट्रामोलिकुलर आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट, बोलो क्लियर है। अगली हेडिंग लिख लीजिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। When both the electronegative elements when both the electronegative elements belongs to separate molecules either of same or different species. When both the electronegative elements belongs to separate molecules either from same or different species. मतलब ये पहला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है तो ये मॉलिक्यूल अलग होगा, ये अलग। और ये भी संभव है कि यहाँ पे आप वाटर दिखा दें, तो ये आपने लिखा है कि ये दो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, सॉरी यहाँ H आना चाहिए क्योंकि H से अट्रैक्शन, तो ये दो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं ये अलग अलग मॉलिक्यूल में होंगे, और ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही चीज के भी हो सकते हैं, अलग अलग चीजों के। बराबर। नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए, बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। जब भी बच्चों इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो लिख सकते हैं। पहले एक जनरल पॉइंट ये लिख लीजिए कि ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक ये है और एक ये है। कोई बच्चा बता सकता है विच इज स्ट्रॉन्ग, विच इज वीकर, विच इज वीकेस्ट? इन तीनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? कॉमन सेंस, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चार्ज ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा। चार्ज कुछ कम हुआ और कम हुआ तो अट्रैक्शन कम। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर लिख लो। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर ये लिखो। ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, कोई एक आध नहीं है, बहुत सारे एडवर्स चीजें या एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। बताओ बच्चों, सपोज कोई भी एक जनरल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए और अगर आपको लगे कि हाइड्रोजन उसमें इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, तो बेधड़क हो गए उसके में आप आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे, अगर लग रहा है, ये नहीं कि हाइड्रोजन है ही नहीं तब भी बोल रहे हो, बट मैक्सिमम केसेस में इसके आंसर एडवर्स इफेक्ट में आते हैं। जैसे उन्होंने कहा 2 आइस क्यूब्स लिए, बर्फ के टुकड़े, उन्हें हम जोड़े, मतलब जोड़ के रखें, तो गारंटेड वो थोड़ी देर में एक टुकड़ा बन जाए, दोनों चिपक जाए। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड। आप बर्फ लीजिए एकदम सूखी हुई, अपने हाथ पे रखिए, थोड़ा सा प्रेस करिए, आप यूं कर लीजिए, चिपक जाएगी। अगर वेट नहीं है वो आराम से हाथ पे आपके चिपक जाएगी। दैट इज हमारी बॉडी के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना। हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं तो एडवर्स इफेक्ट आ जाएंगे। इज इट क्लियर? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक डिजोल्व लाइक, कौन किस में घुलता है? जो जैसा होता है उसमें घुलता है। पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर।
लेकिन वाटर में ऑर्गेनिक चीजें घुलती हैं, पता है बेटा? आप जितना खाना खाते हो सब कार्बन का ही तो है, सब ऑर्गेनिक ही तो है, और सब पानी में घुल रहा है, जबकि घुलना तो नहीं चाहिए। क्यों घुल रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वो वाटर में घुल जाता है। इज इट क्लियर? तो वाटर में हर वो चीज घुल सकती है जो वाटर के साथ क्या बना सकती है? हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक की चीजें जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है वो वाटर में घुल जाती है। सोचो अगर नहीं घुलती तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती। अगर ऑर्गेनिक चीजें पानी में नहीं घुलती तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब क्या है? ऑर्गेनिक ही तो है। अब ये वाटर में हम डिजोल्व करके ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाटर में घुल जाते हैं हाइड्रोजन। कईयों के दिमाग में एक और आ रहा होगा, तो सर अल्कोहल ऑर्गेनिक है? हाँ बिल्कुल ऑर्गेनिक है। देखा कितनी जल्दी मुस्कुराहट आई। बोले हाँ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर ये पानी में नहीं घुलता है। नहीं, तो वो पानी में घुल जाता है किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो ये कमाल का बॉन्ड, ठीक है। जो चीज जिसमें नहीं घुलनी चाहिए उसमें भी घोल देता है, क्योंकि आप समझ ही रहे हो, ड्यू टू हाइड्रोजन। अब एक डायलॉग सुना होगा, जैसे अगर ना आप किसी बच्चे को देख लो कोई हरकत करते हो, सपोज कोई बच्चा पैसे उठा रहा है और आपको मालूम है कि इसके दादा या मतलब कोई पहले पूरी पीढ़ियों में डकैत रहे हैं, गुंडे डाकू रहे हैं, लूटने का काम था, तो आप उससे क्या कहोगे? अबे तेरे तो खून में ही ये है। ऐसे डायलॉग कहते हैं ना यूजुअली। उससे तो यही उम्मीद है, तेरे तो खून में ही है। अब क्योंकि दादा और पूर्व फादर निपट चुके हैं ना, अगर वो जिंदा होते और आज भी ये काम कर रहे हो तो तुम ही कहते उससे, तो कहते और चाहिए तो बता दे, है नहीं? तो यहाँ पे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक डीएनए नाम की चीज है, सुना हो? भाई हमारी बॉडी में एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन भेजता है, उसका नाम है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और वो जो डीएनए होता है उसमें बेस पेयर जुड़े होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ऐसे बेस पेयर। मतलब हमारे डीएनए में दो स्ट्रैंड्स जुड़े हुए, इसके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। कहने का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा डीएनए है वो भी इस बॉन्ड से जुड़ा है। इस बॉन्ड से जुड़ा है मतलब डीएनए जुड़ा है हाइड्रोजन। समझ में आ रहा? हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जाम्पल याद आ गया? एग्जाम्पल याद आ गया? एक हाइड्रोजन, एक तरफ मैरिज, एक तरफ अभी भी चल रहा काम। ये हमारे डीएनए में है। ये डीएनए में है जब इंसान के हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अगर एक आध कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बाहर बन रहा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डीएनए में है हमारे। ठीक है, लिख लो जल्दी से। हम ये जो पहले से पढ़ रहे हैं, बताओ बेटा इसमें जी और सी में कितने सिग्मा कितने पाई? जी और सी के बीच में तीन बॉन्ड दिख रहे हैं, कितने सिग्मा कितने पाई? ये पूरा एक बॉन्ड है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, नाम लिखा है। बच्चों इसका आंसर है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है सिग्मा पाई। सिग्मा पाई ओवरलैपिंग और शेयरिंग से बनते हैं। मतलब ये ना हो हर जगह सिग्मा पाई लेके पहुंच जाओ, जहां तीन बॉन्ड देखे बोले एक सिग्मा है दो पाई है। भैया सिग्मा पाई कब बनते हैं? जब ओवरलैपिंग होती है, शेयरिंग होती है, अलोंग द एक्सिस, साइड वे। क्या कहाँ ओवरलैपिंग दिखाई तुम्हें? ये तो खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। लिखा इस तरीके से गया है कि देखने में ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है ना? ट्रिपल बॉन्ड ये, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट नहीं है सिग्मा पाई। इसका एग्जांपल पॉइंट करके लिख ले। इन डीएनए मॉलिक्यूल द बेस पेयर आर अटैच्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड। इन डीएनए मॉलिक्यूल base pairs are attached with hydrogen bond. In DNA molecule, the base pairs are attached with hydrogen bond. Between A and T, ये बेस के नाम है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड बिटवीन G and C 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ए और टी में 2 है, सी और सी में 3।
डन। चलो बेटा इतना ही रखो, मेरा गला बहुत ठंड कर रहा है आज, इतना ही रख रहे हैं, इसके आगे नहीं। थैंक यू सर। अभी यार बता दो। थैंक यू सर।